हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के अंदर क्लास नंबर 18, जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक होगा वो हम इस क्लास के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमारी सेकंड क्लास में हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है, 17 क्लास हो चुकी है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2023-22 के और यहाँ पे 2024 के रीजनिंग के कोर्स भी अवेलेबल है और मैथ के कोर्स भी अवेलेबल है फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। इन तीनों के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे 2022 के अंदर, 23 के अंदर और 24 के अंदर, इन तीनों के अंदर आपको जो बेसिक होगा वो तो सेम ही होगा, बट जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो सभी के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाए, ताकि सभी बच्चों को नए अपडेट यहाँ पे बेनिफिट कर पाए। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों ने अभी तक पुराने कोर्स नहीं देखे, तो आप पुराने कोर्स का बेसिक इग्नोर कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट होंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 20-22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अगर आपने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ 29 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपका जो भी कमेंट होगा उसको प्रायोरिटी रिप्लाई किया जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास की पीडीएफ नहीं होगी, क्योंकि आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे, उसको आप कॉपी पेन पे अलग से नोट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लाइक फिरदौसी बैच वेरी मच इंपॉर्टेंट है, और टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके कोर्स, नंबर सिस्टम, सीडीएस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे काफ़ी प्लेलिस्ट है जो भी आपके फ़ायदे वाली होंगी, आप उनको यहाँ पे कवर आउट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि सीआईएसएफ के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, सीएपीएफ के मिल जाएंगे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के, टेरिटोरियल आर्मी के, और भी पेपर हैं जिसके आपको प्रीवियस ईयर इसमें सीरीज़ के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो उनका बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का बेसिक। बेसिक के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का और कैसे आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है। सबसे पहले इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टर्म कौन कौन सी यूज होगी। जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नहीं लगाई है, तो वहाँ पे जो टर्म यूज होती थी पी, और हमारे पास आर और टी, और एक होता था उसमें सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और एक मेरे पास अमाउंट। तो ये पांच टर्म है, पांचों की पांचों सेम टर्म है, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट में यूज कर रहे थे। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे कंपाउंड होगा, बस इतना सा एक ही इसमें छोटा सा डिफरेंस आएगा। दूसरा, इसका मतलब क्या होगा, वो टोटली सब कुछ ही यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। प्रिंसिपल वो होता है जो हम यहाँ पे बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। मान लो आपने बैंक में जमा करवा दिए 1,000 रुपये, तो ये आपने अपना प्रिंसिपल वहाँ पे ऐड कर दिया। और जो 1,000 रुपये आपने जमा करवाई, इसको कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको सम लिखा जाता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इनिशियल अमाउंट लिखा जाता है, कुछ क्वेश्चंस में लोन भी लिखा जाता है, और कुछ क्वेश्चनों में शॉर्टकट में हम इसको 100% से यूज करते हैं, कि जो 100% वैल्यू होती है वो हमारा प्रिंसिपल ही होता है। और 100% क्यों लेते हैं वो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था। अगर बात करें रेट की, तो रेट हमारे पास, मान लो कि आपके पास यहाँ पे 10% है। अगर मैंने बोल दिया 10% है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पर एनम होगा। अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ पर एनम, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये पर एनम ही होता है। क्लियर। पर एनम के साथ याद रखना, अगर यहाँ पे, ये तो हमारे पास हो गया इतना सा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक, क्योंकि उसमें भी सेम है, कंपाउंड में भी सेम है। अब कंपाउंड में यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, जो हम नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि 10% पर एनम है। मान लो आगे एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मान लोगे कंपाउंडेड एनुअली होगा। अगर एग्जामिनर ने नहीं लिखा हुआ तो, अगर लिखा हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो बाई एनुअली ही आप याद रखेंगे। अदरवाइज एग्जामिनर यहाँ पे लिखेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा साइड बाय साइड। ठीक है। टाइम की बात करें, बैंक में आपने 1,000 रुपये जमा करवा दिया, बैंक को बोलते हैं आपको मैं 10% पर एनम के हिसाब से आपको पैसा वापस मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी। सो दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और टाइम इसके अंदर आपको बोल दिया जाएगा 3 साल का। टाइम आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पे 3 साल के अंदर अगर आप करते हो तो हम आपको पैसा देंगे। तो आप पूछोगे ये तो ठीक है, ये बताओ कितना पैसा दोगे, और उसकी अमाउंट क्या होगी। अमाउंट क्या होती है, शब्द सिंपल सिंपल से शब्दों में है कि बैंक में आपके पास अमाउंट क्या होती है, जो आपने पैसा जमा करवाया था, जो बैंक ने आपको पैसा अलग से दे दिया।
तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँगा दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड, दैट इज़ कॉल्ड सॉरी अमाउंट। ठीक है? मतलब बैंक में आपने पैसा ख़त्म ही करवाना है। बैंक में अपने पैसा ख़त्म करवाना है तो प्रिंसिपल जो दिया था वो भी आपने बाहर निकाल लिया और जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड किया था वो भी आपने बाहर निकाल लिया। अब पंगा आता है ये तो ठीक है, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशंस? सो पहले आप समझ लो कि जो अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 उसकी पावर T। ठीक है? मैं एक बार सॉल्व कर दूँगा, फिर क्या होगा, फिर हम इन चीज़ों को कंपेयर करके समझाएँगे कि होता कैसे है, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अमाउंट का दैट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी, टी कितना आएगा 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 आएगा, तो 10 इससे कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास 1331। सो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आया वो आया यहाँ पे 1331 अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है? सो वी नो कि हमारे पास जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट यहाँ पे आया 1331, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1000 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमने पता नहीं, फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस से आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 331, दैट इज आंसर। तो बैंक वाले बोलेंगे आपको 331 रुपये मिलेंगे 3 साल के बाद अगर आप पैसा जमा करवाते हो तो। और इसी का अगर मैं पूछ लूँ आपसे, ये तो चलो ठीक है, ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। सो प्रिंसिपल rate of interest multiply by time divide by 100। so after the calculation we know that is equal to 300। हमने सही लिखा है ना यहाँ पे, पी आर टी डिवाइड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक, सॉरी यहाँ पे 1000 है, प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 300। ठीक है? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए और सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो इनमें डिफरेंस आता है। और डिफरेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से, जब हमारे पास यहाँ पे रेट और टाइम सेम हो और प्रिंसिपल सेम हो। ये एक कंसेप्ट है जो कभी अगर पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताओ कि आपके पास प्रिंसिपल राइट, प्रिंसिपल टाइम एंड रेट अगर सेम होगा तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर? आई होप सबको ये बेसिक समझ आया। अगर बेसिक समझ आए, ये हमारा पहला कंसेप्ट है कि बेसिक क्या है, कि ये फॉर्मूले से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है? दूसरा बेसिक क्या है, यही फॉर्मूला जो आपको बताया 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी वाला, यही फॉर्मूला क्या होता है, किसी वैल्यू को इंक्रीज करने का फॉर्मूला होता है, या फिर आप ये बोल लो कि सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। जैसे कि प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास यहाँ पे 10% है, टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 ईयर है। ठीक है? अभी हमने ट्री मेथड भी डिस्कस करेंगे, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो कि आपके जो शॉर्टकट में समझाऊंगा तो आपको तभी समझ आएंगे कि हम कहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो कि मैं आपको शॉर्टकट याद ही करवा दूंगा कि इसको ऐसे ही करोगे तो टाइम बचेगा, वो पेट क्वेश्चंस हैं, बट उसको पता करने के लिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे कि मेरे पास फॉर्मूला अमाउंट का था, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टी, यही फॉर्मूला है। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंसिपल, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 11/10 आ रहा है, ये फिर से 11/10 आ रहा है, ये फिर से 11/10 आ रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आप चेक करोगे, बीच में आएगा मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है? बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, और हमारे पास इसको भी चेक करना है, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज के अंदर क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। क्लियर? तो सक्सेसिव वाला अप्रोच जो है, क्या इस पे लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं, और वही इसका दूसरा शॉर्टकट है जो कि बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको काम आएगा। ठीक है? सक्सेसिव का मतलब क्या था कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है यहाँ पर 1000 रुपये, और पहले साल का आपको यहाँ पे 10% का इंक्रीज मिला, तो इसका 10% क्या होगा, 100। तो 100 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो दूसरे साल में एंटर होने से पहले उसकी वैल्यू इतनी होगी। फिर दूसरे साल के अंदर फिर से इसका 10% इंक्रीज होगा, तो अब इसका 10% इंक्रीज होगा 110। तो फिर आप इसका इंक्रीमेंट करोगे, दैट इज 1210। फिर तीसरे साल के अंदर आपको इसका 10% इंक्रीज होगा, दैट इज 121, और ये वैल्यू इंक्रीज होकर आएगी 1331, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में अभी सॉल्व करके भी बताई थी। क्लियर? तो ये आपका बेसिक यहाँ पे समझ आ गया।
अब ये बेसिक समझ आने के बाद आपको इतना कुछ, आपको इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, आप सारे बच्चे समझो कि पहले साल के अंदर इंटरेस्ट क्या था। पहले साल के इंटरेस्ट की बात करें वो 100 है। तो जो आपने यहाँ पे दूसरे साल का प्रिंसिपल माना है, उसमें ये इंटरेस्ट ऐड है। इसका मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट था, उसके अंदर ये इंटरेस्ट के ऊपर आपको अलग से इंटरेस्ट मिला। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पहले साल का आपका ये वाला था इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। दूसरे साल के एंड में क्या होगा? दूसरे साल के एंड में यहाँ पर ये 210 हो गया। 210 कैसे? 110 तो ये वैल्यू और 100 वाली ये वैल्यू। तो मतलब इन दोनों को ऐड करके आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 2 साल का जितना भी पहले इंटरेस्ट था, उसके ऊपर आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझना था। अगर ये नहीं भी समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये समझना था कि इसको ही हम क्या बोलते हैं? सुक्सेसिव बोलते हैं। क्लियर? तो सुक्सेसिव अगर ये समझ आया, तो इसका बेनिफिट हमें क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो जिन बच्चों ने इनिशियल फाइनल सीखा होगा, वो सभी कंसेप्ट इस पे लगा सकते हैं। ठीक है? दूसरा, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को याद करवाऊँ, तो ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाय 100, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? डेफिनेटली आपका ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा। कब? जब दो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होंगी तब। ठीक है? आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ये उन्हीं को क्लियर होगा जिन बच्चों ने परसेंटेज को अच्छे से सीखा है, उनके लिए। ठीक है? अब चलते हैं हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्री मेथड, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास यहाँ पे? 10% पर एनम। टाइम कितना है मेरे पास यहाँ पे? 3 इयर्स। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूँ, वो 1000 है। तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैसे निकालूंगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी गिवन है, टाइम यहाँ पे गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो ट्री मेथड नेम सुजेस्ट कर रहा है कि इसकी 3 ट्री होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 साल है, तो 3 ट्री बनेंगी। पहले साल का अगर मैं पूछूं तो 10% मिलेगा। तो 1000 का 10% कितना होगा? सारे बच्चे कैलकुलेट कर लो। 1000 का 10% आएगा यहाँ पे 100। पहले साल का मुद्दा खत्म। दूसरे साल में अगर आप एंटर करोगे, तो आप खुद देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है। आपको एक तो 1000 दिख रहा है, एक आपको 100 दिख रहा है। तो दोनों पे आपको 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले 1000 का 10% कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100। तो दूसरे साल के अंदर आपको इसका ये 100 के ऊपर अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड 10। थर्ड ईयर के अंदर आपको कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है? एक तो 1000 दिखेगा, फिर आपको 2 बार यहाँ पे 100 की वैल्यू दिखेंगी, 100 एंड थर्ड आपको 10 रुपए की अलग दिखेगी। तो ये सभी के ऊपर आपको 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले 1000 का 10% कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100। फिर इसका 10% कितना हो जाएगा? 10। फिर इसका 10% हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर इसका 10% यहाँ पे हो जाएगा 1। एक बार इसको आप बैक जाके दोबारा से चेक करो कि हमने कौन कौन सी वैल्यू को यहाँ पे लिखा है। ठीक है? अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये सारा का सारा जो डब्बा है, ये सारा का सारा डब्बा है, ये क्या है? तो ये सारा का सारा डब्बा, सारे बच्चे नोट कर लो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इनको ऐड कर लो। 100 हमारे पास यहाँ पे 3 बार है। मैं सिर्फ आपको लिख के समझा रहा हूँ, बट आपको बार बार ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि अगर इतना ही लिखना पड़ गया तो टाइम तो वेस्ट हो गया फिर से। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये आप सीधा लिखोगे। 100 आपके पास 3 बार है, 300। 10 आपके पास 3 बार है, 30। और एक 31, तो मतलब 331। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पहले वाले डंडे को चेक करूँ, पहले वाले को, ये वाला क्या है? पहले वाले बॉक्स को अगर चेक करोगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। 100 को आप 3 बार ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लोगे 300। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों को माइनस कर लोगे, 331। क्लियर? ये 331 आप सीधा भी कर सकते हो, पहली लाइन को छोड़ दो। पहली लाइन को छोड़ दोगे तो ये बचा हुआ जो सर्कल में आपको दिख रहा है, ये बचा हुआ जो सर्कल में आपको दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस। मान लो आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सी आई और एस आई का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? तो आप इसमें डायरेक्ट 331 की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। आपको अलग से सी आई नहीं निकालना पड़ेगा, अलग से एस आई नहीं निकालना पड़ेगा। क्लियर? अगर आपको ये ट्री मेथड नहीं आता है, तो अगर ये डिफरेंस आ गया, तो पहले आप फॉर्मूले से इसको निकालोगे, फिर आप फॉर्मूले से इसको निकालोगे, टाइम आपका खराब होगा। उससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन इस फॉर्मेट से आप यहाँ पे कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है? एक बार ट्री मेथड को सीख लो, बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और भी इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास हाफ ईयरली या क्वार्टरली होगा तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट से सीधे सीधे शब्दों में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ, ताकि आपको कल को इसमें उलझन बिल्कुल भी ना आए। मान लो प्रिंसिपल, अब मैं फिर से आपको यहाँ पे 1000 ही दे रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं यहाँ पे 40%। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे पर एनम ही होगा। ठीक है। सो टाइम की बात करूँ, टाइम यहाँ पे देते हैं अभी 1 ईयर का। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि अगर पेपर वालों ने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा। बट अब मैं इसको क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आज के बाद आपको कभी भी इसमें गड़बड़ ना मिले। ठीक है। सबसे पहला है मेरे पास यहाँ पे एनुअली। एनुअली है तो 1 साल है, तो 1 साल में 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 पर आपको पास 1000 है, तो 1 साल के लिए आप एक ही ट्री बनाओगे, उसके ऊपर 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 40% कितना होगा, 400 रुपये। यही आपका सी आई होगा, यही आपका एस आई होगा, और ये आपका कंसेप्ट हो जाएगा सीधे सीधे शब्दों में। ठीक है। हो सकता है किसी को लगे सर 2 साल 3 साल ऐसे, तो भैया आप समझो, अगर यहाँ पे टाइम 1 साल है तो एक ही ट्री बनेगा, इसमें और कुछ बन ही नहीं सकता। बट अगर एनुअली यहाँ पर ना होता तो फिर क्या होता, यहाँ पे हाफ एनुअली होता, या फिर फेमस है हाफ ईयरली या 6 मंथ। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे शब्दों में आप चेक कर सकते हो कि टाइम जो है वो 1 साल का है। तो टाइम आपके पास 1 साल का है, तो 6 महीने, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, 6 महीने 1 साल में कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो ये टाइम की कैलकुलेशन आपने करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। ठीक है। सो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर तो पर एनम ही होगा ना। एग्जामिनर तो पर एनम के हिसाब से मान के चल रहा है कि आपको पर एनम दिया है। बट आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया हाफ ईयरली। सो आपको पता है 6 महीने की कैलकुलेशन है, तो आप खुद चेक करो। अगर 1 साल में आपको 40% का इंटरेस्ट है, तो आपको हाफ ईयरली 6 महीने में क्या 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ही मिलेगा ना। अगर 1 साल में 40 मिल रहा है तो 6 महीने में 20 हो जाएगा। सो आपकी जो ट्री बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब प्रिंसिपल आपके पास कितना आएगा, 1000 रुपये, ये आपके पास गिवन है। अभी यहाँ पे टाइम आपका 2 है तो 2 ट्री बनेगी, 1 और 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20 है, तो पहले का 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 200। इसका फिर से आप यहाँ पे 20% चेक करोगे, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 200। फिर इसका भी 20% यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 40। सो अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये बताओ सी आई कितना है, तो हमें पता है ये सारा का सारा डब्बा सी आई है, दैट इज इक्वल टू 40। अगर पूछ ले जाए कि एस आई बताओ, तो एस आई आपके पास पहले वाला डब्बा है, दैट इज इक्वल टू 400। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आपको पता है ये 40 दिख रहा है, ये आपका डिफरेंस है। क्लियर। सो मेरा मानना ये है कि आपको ट्री मेथड के लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। बट ये चीज आपने सीखनी थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर कि टाइम आपके पास क्या हो जाता है, कई बच्चे याद कर लेते हैं टाइम डबल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। ऐसे याद करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, लास्ट मेरे पास है क्वार्टरली। क्वार्टरली के अंदर क्या होगा, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो 1 ईयर के अंदर टोटल आपके पास कितने क्वार्टर होंगे। तो 1 ईयर का मतलब होता है मेरे पास 12 महीने। तो 12 महीने के अंदर अगर मैं यहाँ पे 12 महीने की बात कर रहा हूँ, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा मेरे पास 3 महीने, 3 मंथ। तो 3 महीने 12 महीने में कितनी बार आते हैं, तो आप खुद चेक करोगे, 3 महीने 12 महीने में टोटल 4 बार आते हैं। और ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास पूरे 1 साल का 40%, 40% 1 साल का है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो हाफ थोड़ा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/4 होगा। क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है, 1/4 होता है। अगर आप 10th 9th की क्लास में जाओगे, आपको थोड़ा याद आएगा, वहां पर आपको 1/3 भी सिखाया गया था। बट हमारे पेपर में 1/3 नहीं आ रहा, और ना ही में पढ़ना है। अगर आ भी गया तो आप कर लोगे, अगर 1/3 होगा तो 1/3 की कैलकुलेशन चल पड़ेगी। बट यहाँ पे 1/4 है। सो 1/4 के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 40% था यहाँ पे पर एनम का, तो 1/4 करोगे 40% का, दैट इज इक्वल टू 10%। सो अब ट्री मेथड आपकी इसके अकॉर्डिंग बनेगी कि 1000 प्रिंसिपल है, तो इसकी आपको टोटली यहाँ पे 4 ट्री बनेगी। अब ट्री मेथड को दोबारा से एक बार अच्छे से समझो। सो पहले 10% लगेगा, दैट इज इक्वल टू 100। फिर इसका 10%, जो वैल्यू आपको पहले दिख रही है ना, सीधा सीधा शॉर्टकट है, ये उलझने की बात ही नहीं है कोई। जो वैल्यू दिख रही है उसके ऊपर 10% ले आओ। जैसे 1000 दिख रहा है, इसके ऊपर 10%। ये 100 रुपये दिख रहे हैं,
इसके ऊपर 10। फिर थर्ड ईयर में जाओगे तो अब जो कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है, 1000 दिख रहा है, इसके ऊपर 10%, 100 रुपये दिख रहे हैं 10%, 100 रुपये दिख रहे हैं 10%, 10 रुपये दिख रहे हैं इसके ऊपर भी 10%। अब लास्ट ईयर के अंदर 10% लेकर आओगे तो 1000 दिख रहा है, 100 रुपये, फिर आपको 100 3 बार दिख रहे हैं तो इस तीनों के ऊपर 10-10 रुपये आएंगे। 10 आपको 3 बार दिख रहे हैं तो एक 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 आएगा। फिर इसके ऊपर भी दिख रहा है तो इसके ऊपर भी आपको 0.1 आपको देना पड़ेगा, 10% इसका भी आएगा। अगर होता फिफ्थ ईयर तो फिर से ये काम करना पड़ता। क्लियर। सो अब अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ये बताओ सी आई कितना है, तो सभी को ऐड कर दो। किसी बच्चे को लगेगा सर ये तो बहुत कैलकुलेशन होगी, भैया फॉर्मूले से तो ईजी है, फॉर्मूले में कैलकुलेशन में फंसे रहोगे आप। ठीक है। और इससे क्या फायदा है, इससे आपको डिफरेंस के ऊपर फायदा होगा, मेन सी आई माइनस एस आई के ऊपर मेन फायदा आपको वहां पे होने वाला है। ठीक है। सो आप इनको ऐड कर लोगे, ये 400 हो जाएगा, सीधा वर्बली ऐड कर लो 400। 10 को 6 बार लिखोगे यहाँ पे 60, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 एक और आ जाएगा। ठीक है। तो 400 आएगा, टोटल 60 आएगा, और फिर हमारे पास 4.1 आने वाला है। एक बार चेक रीचेक कर ले, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा यहाँ पे, पता चल जाएगा। 1 2 3 60 आ जाएगा, 4 हाँ यही आएगा। क्लियर। ये मेरे पास यहाँ पे सी आई आया। ऐसा ही आता तो सिर्फ इनको ऐड कर लेते 400, और अगर डिफरेंस पूछ लिया जाता तो नीचे वाले को ऐड कर लेते 64.1। क्लियर। सो आई होप सबको ये वाला फॉर्मेट कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि हाँ फेयरली का मुद्दा क्या है, क्वार्टरली का मुद्दा क्या है, एनुअली का फॉर्मेट क्या है। ठीक है। सो इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, वो हम कल करेंगे डिस्कस आपको क्लास के अंदर। उसमें क्या होगा, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले तो ट्री मेथड के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा, क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आपको मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है। फिर आपको ये भी प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है तो उसमें ट्री मेथड का कैसे बेनिफिट लेंगे। काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, नहीं तो फॉर्मूले में तो आप उलझ ही जाओगे। ठीक है। मान लो प्रिंसिपल फाइंड करना होगा तो रिवर्स ट्री मेथड क्या होता है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे फाइंड करते हैं, कई बार ये भी मिसिंग होते हैं। फिर इसके अलावा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा कि आपको, अगर मैं 2 साल का आपको सी आई का इंटरेस्ट दे दूं और 3 साल का आपको सी आई का इंटरेस्ट दे दूं, तो उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट कैसे फाइंड करोगे। या फिर 2 साल की आपको अमाउंट दे दूं, 3 साल की अमाउंट दे दूं, तो उसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। ये कुछ शॉर्टकट हैं, फेमस क्वेश्चन हैं जो आपको फायदा करवाएंगे। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताया था पी से टू पी जाने के लिए प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी से टू पी जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये शॉर्टकट होगा। इसका बेनिफिट कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लो, बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।